डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई डू रिसर्चर्स कंडक्ट एम्पिरिकल स्टडीज़। और इसी क्वेश्चन में हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। रिसर्चर्स एम्पिरिकल स्टडीज़ क्यों करते हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि दे वांट टू एक्यूमुलेट नॉलेज that will apply to a particular problem in need of a solution or to a condition in need of improvement। वो एक ऐसे प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं जिसकी ज़रूरत है, या फिर सल्यूशन मौजूद है लेकिन वो उसका कोई बेटर सल्यूशन चाहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग सल्यूशन है उसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर दिस रीज़न रिसर्चर्स कंडक्ट स्टडीज़। दिस इज़ वन अमंग द अदर मैनी रीजंस। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो अगर काजेज़ ऑफ क्राइम के ऊपर रिसर्च हो रही है तो जो फाइंडिंग्स होंगी वो फाइंडिंग्स क्राइम रेट्स को रिड्यूस करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसमें हेल्पफुल साबित होंगी। और इस तरीके से ये जो फाइंडिंग्स हैं दे मे असिस्ट गवर्नमेंट्स टू डिवाइज सच ए सक्सेसफुल पॉलिसीज़ थ्रू विच क्राइम रेट्स कम किए जा सकें, पॉवर्टी कम की जा सके, इनकम मेंटेनेंस को इंश्योर किया जा सके और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ को लॉन्च किया जा सके। ऐसी रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। क्यों इसे अप्लाइड रिसर्च करते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ फेयरली एंड डायरेक्टली लिंक विद रियल वर्ल्ड सिचुएशन। चूँकि ऐसे रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, उनकी इमीडिएट एप्लीकेशन होती है एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर। तो इस मकसद के लिए की जाने वाली एम्पिरिकल स्टडी को, एम्पिरिकल रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। जबकि इसका एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट मोटिव है वो क्या है कि रिसर्चर्स अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और वो इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी किसी सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है, किसी कॉन्सेप्ट या थ्योरी के बारे में हो सकती है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज लेके आएंगी या पब्लिक का बिहेवियर तब्दील करने में यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगी। दिस इज़ नॉट देयर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एम्पिरिकल रिसर्च आर देयर स्टडीज़। बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो उनकी अपनी एक ग्लिच पड़ गई है, एक वो जो कन्फ्यूजन उनको पैदा हो गई है, या वो बजाते खुद अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं और उसका जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो रिसर्च है उसको हम प्योर थ्योरेटिकल या फिर रिक्रिएशनल रिसर्च कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक रिक्रिएशन प्रोवाइड कर रही होती है रिसर्चर को। और चूंकि ये जो रिसर्च है दैट इज़ नॉट प्राइमरीली कंसर्न विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सो दिस इज़ द प्योर रिसर्च। बट कीप रिमेंबर कि जो प्योर रिसर्च है वो ग्राउंड्स प्रोवाइड करती है, वो फाउंडेशंस प्रोवाइड करती है फॉर अप्लाइड रिसर्च। सो बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं वो दो बुनियादी वजूहात की बिना पर एम्पिरिकल स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसी क्वेश्चन को मोल्ड करें इन अनदर सेंस तो वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड और बेसिक रिसर्च, अप्लाइड और प्योर रिसर्च। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।